नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हस्त नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो किस प्रकार की होती है। मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनके विचार किस प्रकार के होते हैं, उनके जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनका करियर किस प्रकार का होता है, या फिर यह जो स्त्री वर्ग है उनके होने वाली जो व्याधियाँ होती हैं उनका स्वास्थ्य किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो 27 नक्षत्र है, उन 27 नक्षत्रों का जो स्त्री वर्ग होता है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हस्त नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका स्वभाव या फिर उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। हस्त नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो इसके जो 4 ही चरण है वो सभी चरण कन्या राशि में आते हैं। तो कन्या राशि के जो भी गुण हैं वो सभी गुण इस नक्षत्र में देखे जाते हैं। इस नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, इस नक्षत्र के जो देवता है वो सूर्य है, और जैसे मैंने कहा कि इस नक्षत्र के 4 ही चरण कन्या राशि में आते हैं। तो उस कन्या राशि का जो स्वामी है वो भी बुध है। तो चंद्रमा का जो नेचर स्वभाव है वात्सल्यता, प्रेम, वो इस नक्षत्र में देखा जाता है। उसी प्रकार रवि या फिर सूर्य के जो जो गुण हैं जैसे कि उच्च अभिरुचि, सात्विक जो आचार विचार होते हैं वो भी इस नक्षत्र में देखे जाते हैं, और बुध की जो व्यवहारिक बुद्धि होती है वो भी इस नक्षत्र में देखी जाती है। बुद्धिदायक और देव नक्षत्र ये माना जाता है। इस नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो कई ऐसे गुण हैं जो कि शुभ गुण हैं इस नक्षत्र में देखे जाते हैं। जैसे कि यह जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र में आने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सुंदर होते हैं, कला कुशल होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। उसी प्रकार हमेशा खुश रहने वाले होते हैं, छोटी मोटी बातों में वो खुशियाँ खुद को खुश मानते हैं। उसी प्रकार सदाचारी होते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए वो उनके मन में कभी किसी व्यक्ति के लिए कभी विचार जिसे हम बोलते हैं गलत विचार कभी नहीं आते। ईश्वर भक्त होते हैं और सीधे सीधे चलने वाले होते हैं, संतोषी होते हैं, जैसे मैंने कहा कि सेटिस्फाई होते हैं। उनकी जो मांग होती है वो बहुत बड़ी ऐसी नहीं होती। उसी प्रकार परोपकारी होते हैं, कुटुंब वत्सल होते हैं। स्त्रियों के लिए ये जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सत्यभाषी होते हैं, नम्र होते हैं, विनयशील होते हैं, सेवा वृत्ति इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इसके पहले का जो नक्षत्र था उत्तरा नक्षत्र, उसमें भी हमने देखा था कि वो जो नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो भी कुटुंब वत्सल होती है और उनमें सेवा वृत्ति काफ़ी अच्छी देखी जाती है। आज्ञाधारी होते हैं, मतलब बड़ों का सम्मान करना इस नक्षत्र में काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जाता है। उसी प्रकार इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी प्रकार का इनको लत नहीं लगती या फिर एडिक्शन किसी प्रकार का नहीं होता। तो जो सभी गुण हैं वो सभी अच्छे गुण इस नक्षत्र में देखे जाते हैं। उसी प्रकार वो रसिक भी होते हैं, कला प्रिय होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर भी उनमें देखा जाता है, और सौंदर्य प्रिय होते हैं, मतलब किसी भी सौंदर्यवान अगर वो वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो उसके प्रति आकर्षित जल्दी से हो जाते हैं। स्त्रियों के बारे में अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र में आने वाले जो स्त्री वर्ग होता है उनका जो शरीर होता है सौंदर्य और बुद्धि काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब सौंदर्यवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और उनका जो शरीर होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और एक इनमें बात वो जो खासियत है इस नक्षत्र की वो देखी जाती है कि इस नक्षत्र की स्त्री, इनका जो सौंदर्य होता है वो छोटी जो लड़कियां होती हैं उनके समान होता है। मतलब इस नक्षत्र स्त्री की आयु कितनी भी बढ़ जाए लेकिन उनका जो सौंदर्य होता है वो छोटी जो लड़कियां होती है उसके समान होता है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव सौंदर्य देखा जाता है। उसी प्रकार उनका जो शरीर होता है वो सुंदर होता है, प्रमाणबद्ध होता है, व्यवस्थित होता है शरीर। और स्त्री के शरीर के लिए जो महत्वपूर्ण बातें होती है कि जो गोलाई होती है वो भी इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाती है। अगर फेस के सौंदर्य के बारे में अगर देखा जाए तो वह सुंदर होता है, आकर्षक होता है, मोहक होता है, उस पर सात्विक तेज देखा जाता है। और हमेशा इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो हंसकर बोलती है और उनका हंसना लाजवाब होता है, आकर्षित होता है। और इस नक्षत्र की स्त्री की सबसे बहुत खूबी होती है या फिर इनका जो इस लक्षण के लिए वो याद में रहती है वो है उनकी लज्जा।
लज्जा में इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बहुत ही अच्छी दिखती है, बहुत ही आकर्षित करती है। हालांकि फैशन के बारे में देखा जाए तो इन्हें फैशन अच्छा लगता है, लेकिन सोबर फैशन इनमें देखा जाता है। कई ऐसे नक्षत्र है जैसे कि रोहिणी नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है, इनका जो फैशन होता है, या फिर मघा नक्षत्र है, इनका जो फैशन होता है वो थोड़ा सा भड़कीला होता है। लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका जो फैशन होता है वो थोड़ा सोबर माना जाता है। मैचिंग कलर पहनना इन्हें काफ़ी ज़्यादा भाता या फिर पसंद आता है। उसी प्रकार ज्वेलरी के बारे में अट्रैक्शन होता है, लेकिन ज़्यादा ज्वेलरी इन्हें पसंद नहीं आती। हस्त कौशल्य, रंगोली या फिर पेंटिंग, कुकिंग, ड्राइंग और संसार सुख में समाधान मानने वाली यह स्त्री होती है। तो कई प्रकार की जो कला अभिरुचि इस नक्षत्र में या फिर इस नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होते हैं उनमें देखे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि उनका जो करियर होता है वो किस क्षेत्र में होता है। तो डॉक्टर या फिर बुद्धि से रिलेट करने वाली जो भी फील्ड है, जो भी क्षेत्र है, उसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आगे बढ़ सकती है। जैसे कि डॉक्टर है, एडवोकेट है, टीचिंग फील्ड है, एजुकेशन है, प्रोफेसर है, अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर ऑफिस में किए जाने वाले हर प्रकार के काम में इस नक्षत्र की स्त्री देखी जा सकती है। उसी प्रकार आर्किटेक्ट है, आर्टिस्ट हर प्रकार के जो आर्टिस्ट है उस फील्ड में भी इस नक्षत्र की स्त्री देखी जाती है। छोटे मोटे व्यापार करना भी इनको भाता है, क्योंकि उनका जो बुद्धिमान होती है और जो व्यवहारिक बुद्धि, जैसे मैंने कहा कि यह जो नक्षत्र है संपूर्ण नक्षत्र कन्या राशि में आने के कारण तो बुध की जो बुद्धिमत्ता होती है वो इस नक्षत्र में देखी जाती है। या फिर वर्तमान पत्र की जो संपादक होते हैं उनमें भी देखे जाते हैं। इसी प्रकार हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज या फिर हॉस्पिटल में जो सिस्टर होते हैं उनकी कुंडली में भी यह नक्षत्र ज़्यादा देखा जाता है। होटल इंडस्ट्री, रिसेप्शनिस्ट या फिर ऐसे जो इंडस्ट्रीज है इसमें भी यह जो नक्षत्र है वो देखा जाता है। मतलब यह आपने देखा होगा कि यह जो नक्षत्र है वो टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा नहीं दिखाया जाता, या फिर हार्ड वर्किंग जो भी फील्ड है, क्षेत्र है, उसमें नहीं देखा जाता। हालांकि वैसे भी देखा जाए तो शारीरिक तौर पर बहुत स्टर्डी, बहुत मजबूत ऐसा यह नक्षत्र नहीं है। अब हम देखेंगे इस नक्षत्र में किस प्रकार के व्याधि हो सकते हैं। देखिए, इस नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो किसी मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल के व्याधि इस नक्षत्र में नहीं देखी जाती है। नॉर्मली सर्दी, कफ या फिर सिरदर्द जिसे हम बोलते हैं, या फिर अर्धशिशि जैसे बोलते हैं, उल्टी आना, पेट में गड़बड़ होना या फिर कब्ज, इस प्रकार के या फिर चक्कर, इस प्रकार की जो व्याधियां वो इस नक्षत्र में देखी जाती है। और यह जो नक्षत्र है वो नक्षत्र बहुत नाजुक है, छोटे मोटे बातों को लेकर स्ट्रेस जल्दी आ जाता है। इसी वजह से मानसिक रोग इनको काफ़ी, या फिर मानसिक व्याधियाँ जिसे हम बोलते हैं, वह इस नक्षत्र में देखी जा सकते हैं। और उसी से चलते बीपी का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी जल्दी शुरुआत हो सकता है। तो बहुत नाजुक नक्षत्र है और स्त्री वर्ग के लिए एकदम फिट बैठने वाला नक्षत्र है। मतलब स्त्री वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा नक्षत्र यह देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हस्त नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।